हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज चौथा अध्याय का पाठ है। तीसरा अध्याय का प्रसंग था कि राजा दशरथ वशिष्ठ जी और वामदेव जी को कहते हैं कि अभी चैत्र का महीना बड़ा सुंदर है और कल पुष्य नक्षत्र है। इसी समय राम जी को युवराज के पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सामग्री एकत्र कराइए और जो सेवक लोग हैं उनको आज्ञा दीजिए। तब दशरथ जी का बात सुन के वशिष्ठ जी आज्ञा पालन में तैयार रहने वाले सेवकों से कहा कि तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधि, श्वेत पुष्प की मालाएं, खील, अलग अलग पात्र में शहद, घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र और सोने के 100 कलश, ऐसा सामान जो तुम लोग सब प्रातःकाल महाराज के जो अग्निशाला जहाँ यज्ञ होगा वहां पे तुम लोग पहुंचाओ। और कल सूर्योदय होती षष्ठी वाचन होगा और सब ब्राह्मणों को भी निमंत्रित करो, उनके लिए आसन का भी व्यवस्था करो उनको बैठने के लिए। और नगर में सब और जो पताकाएं फहराई जाए और राजमार्ग पर छिड़काव किया जाए। और सेवकों का इस प्रकार का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण जो वशिष्ठ और वामदेव थे, पुरोहित द्वारा संपादित जो पुरोहित लोग का कार्य होता है, उन लोग अब उस क्रिया को उन्होंने पूर्ण किया। और महाराज राजा दशरथ ने फिर सुमंत को बुला के कहा कि पवित्र श्री राम को सखे पवित्र आत्मा, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। जो आज्ञा कहकर सुमंत गए और राजा के आदेश अनुसार राम जी को रथ में बैठा के ले आए। फिर राम जी दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उनके दोनों चरणों को प्रणाम किया। राजा ने दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने पुत्र को खींचकर छाती से लगा लिया। उसी समय राजा ने श्री राम जी को मणि जड़े सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया, जो पहले से तैयार किया हुआ था। राम जी उस पर बैठ जाते हैं। फिर दशरथ जी कहते हैं, बेटा तुम तो स्वभाव से गुणवान हो, फिर भी तुम्हें राजनीतिक कुछ हित की बातें मैं बताता हूँ। और काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सुविधा त्याग कर देना, परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा बातों का पता लगाकर प्रत्यक्ष विधि से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाले जनता के मुख से अपने वृत्तांत को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठाक न्याय विचार में तत्पर रहना, मंत्री सेनापति आदि समस्त अधिकारी तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना, तुम अपने चित्त को वश में रखना, उत्तम आचरण का पालन करते रहना। इस तरह बहुत सारी बातें दशरथ जी बताते हैं राम जी को। इस बार फिर
चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय पूरा होता है। चौथा अध्याय में श्री राम को राज देने का निश्चय करके राजा का सुमंत द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना और श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। फिर राम जी वापस जब चले जाते हैं तो फिर राम जी को फिर से सुमंत को भेज के दशरथ जी फिर राम जी को बुलवाते हैं। गतेष्वनिप्यो भुवा परुषु सा मंत्रयित्वा तश्चक्के निश्चय यज्ञसा निश्चयम् स्वयायुधो भविता स्वैवाभिषेचस्तु मे सुता रामो राजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभु। राजसभा से पूर्वासी के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके निश्चय किया कि कल ही पुष्प नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल ने श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। अर्थात गृहम आविश्यम राजा दशरथ तथा सूतमा मंत्रयामासा रामं पुनः पुनरियानया। तदंतर अंतपुरी में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और कहा, आज्ञा दी जाओ, श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। तत्क्रियम तु तद्वाक्यम सूता पुनरुपाययो रामस्य भवनम शीघ्रम रामा मानितु पुनः। उनकी आज्ञा से उद्धार करके सुमंत श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वाथरावेदितं तस्या रामाय गमनं पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्ता प्राप्त शंकान्वितो अभवत्। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। प्रवेशम चैनम त्वरिता रामो वचनम अब्रवीत् यागमन कृत्याम ते भूयस्तद्ब्रह्म शेषता। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनकी बड़ी उतावली से के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। तम वाचा तथा सूतो राजा त्वं द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्रा त्वं गमनाय तराय च। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या ना जाने का निर्णय आप स्वयं करें। इति सूतवचा श्रुत्वा रामोऽपि त्वर्यान्विता प्रययो राजभवनं पुनः द्रष्टुं नरेश्वरम्। सूत का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। तम श्रुत्वा समनु प्राप्ता रामं दशरथो नृपा प्रवेशयामासा गृहं विवचु प्रिय उत्तमम। श्री राम को आया देख सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर में बुला लिया। प्रविशन्नेव च श्री राम श्रीमान राघवो भवनं पितु ददर्शं पितरं दूरात् पडिपत्या कृतांजलि। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा, दूर से हाथ जोड़कर उनके चरणों में पड़ गए। प्रमणंत तम उत्थाय संपरिवस भूमिपा प्रदिश्या चासनम चस्मे रामम चा पुनराब्रवीत। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया। उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया, रामा विद्यो अस्मि दीर्घायु भोक्ता भोगयते स्थिता अन्य विद्धि क्रतु सते ही यथेष्टम भूरि दक्षिणा। श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ हूँ, मेरा आयु बहुत अधिक हो गई है, मैं बहुत से मनवांचित भोग भोग चुका हूँ, अन्न बहुत से दक्षिणा युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। जातम इष्टम पत्यम में त्वम अद्यानुपमं भुवि दत्तम इष्टम अधीतम च मया पुरुषम सत्तमा। पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभिष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए हो, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ स्वाध्याय भी कर लिए हैं।
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखानि देवर्षि पितुर्विप्राणाम अनुरूढ़स्मि तथात्मनम। वीर, मैंने अभिष्ट सुखों का अनुभव कर लिया है। देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उत्तीर्ण हो गया। न किंचिन मम कर्तव्यम तवान्यंत्र विसेचनात् अतो यत्वाहं भूयं तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए सिवा कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ मेरी उसी आज्ञा का तुम पालन करना चाहिए। अद्या प्रकीर्त्या सर्वस्या त्वमिच्छन्ति नाराधिपा अस्त्वं युवराजानाम अभिषेच्यास्मि पुत्र का। बेटा, सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा मानना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। चापि चाद्या शुभान रामा स्वप्नान पश्यामि राघवा स निर्घाता धियुर्कल कालश्चा पतन्ति ही महासुना। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपन दिखाई देते हैं। दिनों में वज्रपात के साथ साथ करोड़ों भयंकर शब्द करने वाले उल्काएं भी दिखाई दे रही। अब अवष्टबदम च मे रामम नक्षत्रम दारुणाग्रहे आवेदन्ति देवज्ञा सूर्य अंकाराहुवे। श्री राम, ज्योतिषों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र सूर्य मंगल राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। प्रयुणा च निमित्नामि दृशानाम समुद्भवो राजा ही मृत्यु पावनुते घोरम चापत नृदृश्यते। ऐसे अशुभ लक्षणों को प्रकट होने पर प्राय राजा घोर सब विपत्ति में पड़ जाता है, अंतोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तदयावत देव में चेतो नाभिमुति राघवा तावत विसंचलाहि परिणामते। तथा रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। अद्या चंद्रो अभुपगतम दृष्णाम पूर्व पुरंदरा स्वापुष्पयोगे नियतम वच्यन्ते दैव चिंतिका। आप चंद्रमा पुष्प से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्प नक्षत्र पर रहेगा, ऐसा ज्योतिष कहते हैं। तत्र पुष्पे अभिषिञ्चन्यस्व मद तत्र पुष्पे अभिषिञ्चस्व मनस्त्वरयति मां स्वातम अभिच्छामि यौराजे परंतपा। इसलिए इस पुष्प नक्षत्र में तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत ही शीघ्रता को करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य मैं तुम्हारे युवराज पर अभिषेक करूंगा। तस्मात् त्वया नियतात्मना सह बद्धोपवस्तव्या दर्भप्रस्थसायिना। अतः तुम इस समय सारी रात इंद्रिया संयम रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो, कुश की शैया पर सो। सुहृदश्चा प्रप्रमत्तस्त्वां रक्षन्त्वं समन्तता भवते बहुविघ्नानि कार्याणि ये विधानि च। अब तुम्हारे सुहित सावधान रहकर उस ओर तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि जिस प्रकार शुभ कार्यों में बहुत सी विघ्न आने की संभावना रहती है। विप्रोतो शिष्ट भरतो यावदेव पुरादिता तावत एवाभिषेकस्ते प्रातः कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर के बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक कि तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। कामा खालु सतम वृत्ते भ्राता ते भरता स्थिता ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुकोशे जितेन्द्रिया किम न चित्तम मनुष्याणाम चिंत्यामि
कामा खलु सतामृत्ते भ्राता ते भर्ता स्थिता ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुकोशो जितेन्द्रिया किम नु चितम मनुष्याणामनित्यामिति मे मतम मतम न धर्मनिष्ठायां चतुर धर्म सताम च धर्म नित्यानाम कितोषो बीच राघवा। इसमें संदेह नहीं, तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित है, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा दयालु जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्य के चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है रघुनंदन। धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विचित्र कारणों से भिन्न भिन्न कारणों से राग देश से संयुक्त हो जाता है। इत्युक्तेषु अभिदुज्ञाता स्वे भाविन्यभिषेचने प्रजेति रामं पितरा भावी वाद्याभ्यत गृहम। राजा के इस प्रकार कहने और कल आने वाले राजभिषेक के निमित्त प्रजा पालन के लिए आज्ञा की व्रत पालन के लिए आज्ञा देने वाले श्री रामचंद्र जी पिताजी को प्रणाम करके अपने महल में चले गए। प्रविश्य चात्मनो विश्वम राजा अदिते अभिषेचने तच लक्षण देवा विकर्म सब मातुरे अंतपुरे। राजा ने राजभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे संकल्प करने के लिए उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम वहां सीता को ना देखा तो तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतपुरी में चले गए। तत्र ताम प्रणवमेवा मातरम क्षौम वासिनी वागयता देवता गारे दर्शयात याचती सियम। वहां जाकर देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन देव मंदिर में बैठकर देवताओं की आराधना में लगी थी और देवता के लिए लक्ष्मण वहां जाकर देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवताओं की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही है। प्रागेव चागता तत्रा सुमित्रा लक्ष्मणा तथा सीता चानित्वा सुत्वा प्रिय राम विषेचनम। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा लक्ष्मण वहां पहले की तरह आ गए और एक तथा बाद में सीता को भी वहां बुला लिया गया। तस्मिन काले पि कौशल्या तस्या वामीलिते चढ़ा सुमन सुमित्रायन वा श्यमाना सीताया लक्ष्मणेन चा। श्री रामचंद्र जी जहाँ पहुंचे उस समय भी कौशल्या के नेत्र बंद किए बैठी थी और सुमित्रा सीता लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। सुत्वा पुष्पे च पुत्रस्य युवराजेऽभिषेचनं प्राणायामेन पुरुषम अध्यावमानम न जनार्दनम। पुष्प नक्षत्र के योग में पुत्र के राजपद पर अभिधिष्ठित होने की बात सुनकर वे शाम को मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। तथा सन्नियामेवा सो अभिगम्य विवाद्य च वाचा वचनम रामो हर्ष्यम तामिदंबरम। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उस अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए श्रेष्ठ बात कही। अम्बा पिता नियुक्तो स्वी प्रजा पालन कर्मणि सीतायप्युपस्थभ्य राजनीयम तथा सहा एवं मुक्ता उपाधे साहि मम मुक्त उक्तवान पिता। माता पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसे कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है कि उनके कामों के लिए जैसे मेरे पिता ने आदेश दिया कि उसी के अनुसार सीता जी को भी मेरे साथ इस रात उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझे कहा है। यानी यंत्र योगानि स्वे भाविन्या विसेचने तानि मे मंगलानि अद्या वैदेही चैव कार्या।
अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक है वे सब कराओ। एतच्छ्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालभिषाकांक्षितं हर्षबाध्य कुले वाक्यमिदं प्ररसा रामम आभासत। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति की सूचित करने पर यह सुनकर कि माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, वत्स राम चिरंजीवा हतास्ते पंथिना ज्ञाति में तुम सिया युक्तम सुमित्रायश्च नंदना। बेटा श्री राम चिरंजीव हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाए। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधव को आनंदित करो। श्री राम आज्ञा देकर नचत पड़ी। बेटा तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए जिससे तुम्हें अपने गुणों द्वारा पिता को प्रसन्न कर लिया। आमोगम बत में चांतम पुरेश्वरा पुष्करे चढ़ा इच्छाम कुलारासि पुत्रम तम संशयत्यति। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह सफल हो गया। बेटा उसी का फल है जो इच्छा कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हुई है। माता कौशल्या बोले राम जी को, इत विक्तम मात्रम तु रामो भातरम अब्रवीत प्रांजलि प्रहमासीन अभिवेच्य स्मन्यन्नी वचा। माता के ऐसे कहने पर श्री राम ने विनीत हाथ जोड़कर अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मणे माम सार्धम प्रसादे त्वं वसुंधराम द्वितीयं मे अंतरात्मानं स्वामिमं श्री रूप स्थितम्। लक्ष्मण तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज का शासन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सौमित्रे भुक्तन भोगान त्वामिष्टान राज्यफलानि च जीवितिं चापि च राज्यं इत्युक्ते लक्ष्मणो रामं मातरा वा विद्यपात् अभियुक्तो ज्ञाप सीता च यो स्वयं निवेशयम्। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर उनके लिए अपने महल को चले गए। उनको लिए हुए सीता जी को लेकर राम जी महल को चले गए। और इतर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे चतुर्सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।